बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आप लोगों के सामने जो है बबरी का पौधा मौजूद है, जिसे फ़ारसी ज़बान में जो है तुलसी कहा जाता है और अरबी ज़बान में रिहान कहा जाता है। इसका ज़िक्र जो है सूरह रहमान में मौजूद है। तो ये वो जड़ी बूटी, वो हर्ब है कि जिसको कुरान में भी जो है ज़िक्र किया गया है और अहादीस तैयबा में भी ज़िक्र किया गया है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इसको रिहान के नाम से, वल रिहान सूरह रहमान के अंदर। तो हदीस में भी रिहान के नाम से है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कोई आदमी अगर आपको रिहान दे तो लेने से इनकार मत करना, बल्कि ले लेना। तो वो जड़ी बूटी बहुत अथेंटिक जड़ी बूटी होती है। वो जड़ी बूटी बहुत कामयाब और फैसला कौन दवा होती है, जिसको कुरान में भी ज़िक्र किया गया हो और अहादीस में भी ज़िक्र किया गया हो। तो इस जड़ी बूटी के सर पे दो किस्म के ताज हैं। तो दो जगहों पे इसका तज़किरा है, कुरान में भी है, अहादीस में भी है। तो ये अथेंटिक जड़ी बूटी जो है, ये जिस्म के अंदर तकरीबन 70% अमराज का इलाज कहलाती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किस मर्ज़ का इलाज है और किस दर्द और किस रोग की दवा है। तो आइए जानते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो की डिस्कस मज़ीद जारी रहेगी, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जड़ी बूटी जो है, अगर कोई आदमी गलती से कोई जहर खा ले, या कोई आदमी दुश्मन मुखालिफ आदमी जहर खिला दे, खा ले या कोई खिला दे, तो जहर खाने के फ़ौरन बाद आप हजरात ने करना क्या है। ये बबरी जो है, क्योंकि बरआज़म एशिया के अंदर इसकी जो ज़बान बोली जाती है, लैंग्वेज, इसको बबरी कहा जाता है। तो इसके पत्ते आप लोगों ने इकट्ठे कर लेने हैं जहर खाने के बाद। पत्ते इसके इकट्ठे करके तकरीबन एक मुट्ठी भर जो है पत्ते हुए इसके, एक एक 1 बाय 1 तोड़ के मुट्ठी भर पत्ते, उसको फिर जो है किसी ग्राइंडर में या किसी हामन दस्ता में डाल के रगड़ लें अच्छे तरीके से। उसके अंदर जो है फिर हल्का सा पानी डाल दें, लिक्विड टाइप। एक मुट्ठी पत्ते हूँ, आधा कप पानी बहुत है। उसमें डालने के बाद जो है इसको पी लें। फिर जहर ज़्यादा असर करे, ये रगड़ के पत्ते रख दें, तो ये पत्ते पीते रहें बस। आपको होगा क्या नाज़रीन, मोशन आएंगे, उसी टाइम दस्त आएंगे और पेट साफ़ हो जाएगा। जहर जितना भी होगा वो निकल जाएगा। जहर खाने के बाद जो है, जहर असर क्यों करता है, जहर खाने के बाद बंदे की मौत वाक़ई क्यों होती है, जहर खाने के बाद जो जिस्म के अंदर जहर है ये फैलता किस तरीके से है, उसमें दरअसल यह है कि मैदा जाके फ़ौरन ब्लॉक कर देता है। मैदे की जो शरियानें होती हैं, मैदे का जो निज़ाम होता है, उसको दरम भरम कर देता है। तो फ़ौरन खुश्की पैदा हो जाती है, कब्ज़ पैदा हो जाती है, घुटन तारी होती है और जलन होती है। तो क्योंकि जहर मौजूद रहता है, तो ऐसा ऐसा वो ब्लड में जाना शुरू हो जाता है जहर। तो जब ये दस्त आएंगे तो जहर तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लोग कोई दवा खाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं, या कोई भी आप फल फ्रूट खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं, तो वो जाके मैदे में ठहरती है फ़ौरन। तो मैदे में फिर ये रिहान भी जाएगा, इसके पत्ते भी जाएंगे, तो जो है ये साफ़ हो जाएगा आपका पेट। तो जैसे ही पेट साफ़ होगा तो जहर ज़ाहिर सी बात है निकल जाएगा। तो हमने आप लोगों की खिदमत में जो है इसकी मुख्तसर से चंद एक से फ़वाइद रखे हैं। तो मज़ीद आने वाले वक्त में मैं इस पर मज़ीद काम करूँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल और करम से, बबरी पे। तो ये तो थी मुख्तसर सी वीडियो नाज़रीन। तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी। तो दोस्तों, हम मिलेंगे किसी भी नई वीडियो के साथ। हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक मरतबा ज़रूर शेयर कर दें, ताकि दूसरी उम्मत और अवाम नास का भी फ़ायदा हो। तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी दोस्तों।